Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we were on page number 16 solving this exercise 1.5. I hope you all had practiced a lot the Roman numbers and you have learned now how to write 50, 100, 500, 1000, 1, 5, and 10 in Roman numbers. Okay, so I hope you all have learned this. Now, today we have to start from this equation 45. So, let's proceed further. Now, so basically now we have to write 45. तो बच्चों सबसे पहले हमें हमारे टूल्स हथियार पता ही होना चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना आता है 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। इन्हीं सभी का इस्तेमाल करके हमको नंबर बनाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा गेम है ये, केवल आपको इन्हीं का यूज़ करना है और नंबर बनाना है और उनके कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है बच्चों हमारे क्वेश्चन की, जो क्या है 45 है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 45 है, तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जैसे इनकी प्लेस वैल्यूज़ होती हैं आप उस फॉर्म में या जैसे हम बोल रहे हैं उस फॉर्म में तोड़ लीजिए। 45 हम बोलते हैं तो पहले 40 बोलते हैं फिर 5 बोलते हैं। ठीक है, तो 40 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया, हमें पता है 40 + 5 45 होता है। तो बच्चों अब सवाल उठता है कि 40 हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लो 10 है, तो एक 10 का मतलब होता है 10, दो बार x 10 लिख दिया तो 20, 10 + 10 20, फिर राइट साइड में एक और 10 लिख दिया तो 30, और फिर राइट साइड में एक और 10 लिख दिया तो 40। लेकिन क्या हम 4 बार किसी सिंबल को लिख सकते हैं? नहीं, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। हमें क्या बोला गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बार किसी सिंबल को रिपीट कर सकते हो। तो इसका मतलब हम ऐसे तो 40 लिख नहीं सकते। अब दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है वो देखते हैं। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, 50 वाला, क्योंकि सब 40 के सबसे पास कौन पड़ रहा है, 50। तो बच्चों ये एक तरीका होता है, आपको जैसे ही लगता है कि किसके पास कौन से सिंबल के पास हमारे पास 45 पड़ रहा है, तो 50 के पास पड़ रहा है, तो 40 हम कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले तो 50 लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या रास्ता है बच्चों 40 लिखने का, कुछ प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि 50 40 से ज़्यादा हो गया, कुछ माइनस ही करना पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट साइड में ही लिखना पड़ेगा। तो 50 में से क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, 50 में से क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 0। ठीक है, जब भी आपको ये चीज़ निकालनी हो बच्चों कि क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप 50 में से 40 माइनस कर दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 50 में से क्या माइनस करेंगे 40 आएगा। तो 0 - 0 0, 5 - 4 1। जो बच्चे इस तरह से नहीं सोच पाते हैं कि 50 में से क्या माइनस करेंगे 40 आएगा, वो इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले 40 को 50 में से माइनस कर दो, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो ये बताएगा कि 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40 आएगा। ये 10 को हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब हमें 50 में से क्या माइनस करना है, 10। अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ रोमन नंबर में कुछ, तो मुझे किसके लेफ़्ट साइड में लिखना होगा, जो जिस रोमन नंबर्स में से मैं माइनस करना चाहता हूँ उसके लेफ़्ट साइड में मुझे लिखना होगा। अगर प्लस करना चाहता हूँ तो मैं राइट साइड में लिखता। राइट साइड में कब लिखता 10, जब मुझे 60 बनाना होता, क्योंकि मुझे पता है 50 + 10 क्या होता है, 60 होता है। तो सबसे पहले हम रूल चेक कर लेते हैं, क्या x को एल के लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं हम? जी हाँ, यहाँ बता रखा है कि x को आप सिर्फ l और c के ही लेफ़्ट साइड में लिख सकते हो। तो हमने बिल्कुल अपने रूल्स का यूज़ करते हुए x को l के लेफ़्ट साइड में लिख लिया। अब बात आती है 5 की, तो 5 हम कैसे फॉर्म करेंगे रोमन नंबर में, हमें ये चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, कि 5 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से v से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मुझे रोमन नंबर में अगर कुछ प्लस करना है तो मैं कहाँ पे लिखूँगा, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, ऑन द राइट साइड। इसका मतलब अगर मैं 40 के राइट साइड में 5 को लिखता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा, मतलब 40 + 5 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव रिटन द 5 ऑन द राइट साइड। तो 40 बनाना हमने सीख लिया और 5 भी बनाना हमने आता है, तो हमने क्या लिख दिया उसका यूज़ करते हुए, 45। तो बच्चों आपको अपने दिमाग में इसी तरह से सोचना है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे वैसे आप इजीली नंबर्स को फॉर्म कर पाओगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा 45। आपको बच्चों आज की क्लास वर्क एंड डेट डालनी है और फिर आपको इक्वेशन लिखना है। ठीक है, नाउ तो जो पार्टीशन आपने बनाया था ABCD 4 क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में किए थे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप क्लास वर्क डेट डाल दीजिएगा और फिर ई से आप करना शुरू कीजिएगा।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया 45। नेक्स्ट नंबर है बच्चों आपका 282। कौन सा नंबर है? 282। तो पहले आपको ये सोचना है मैं इसको क्या बुला रहा हूँ, 282। तो पहले आप इसको एक प्लेस वैल्यू में तोड़ लीजिए। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 टाइम्स 100, तो ये क्या है 100 प्लेस वैल्यू, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 200। 100 इसकी प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस पर ये है तो 200। फिर 200 में मैं क्या प्लस करूँगा कि 282 आएगा, 82 प्लस करूँगा तो 282 आएगा। इतना दिमाग बच्चों अब आपको लगाना होगा। अब मुझे सवाल ये उठता है कि मुझे पहले क्या बनाना है, 200 बनाना है, उसमें प्लस करना है 82। तो 82 को मैं राइट साइड में लिख दूंगा 200 के, तो मेरे पास 282 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो सिंबल्स हैं, इन सभी सिंबल्स में 200 सबसे पास किसके पड़ेगा? 50 के सबसे पास पड़ेगा, 100 के सबसे पास पड़ेगा, या 500 के पास पड़ेगा, या 1000 के पास पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 500 यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा माइनस चीज़ करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है बच्चों कि 200 बनाने के लिए हम क्यों ना 100 को 2 बार लिख दें। रूल ये कहता है कि हम कम से कम 3 बार लिख सकते हैं, तो 300 तक हम सी का यूज़ कर सकते हैं 3 बार। ठीक है, जब तक हम 399 लिख रहे हैं हम सी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब हम 100 का मतलब होता है एक सी, तो 200 का मतलब 2 टाइम्स सी, एक सी का मतलब 100, और फिर इसके राइट साइड में हम एक और सी लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जितनी बार हम सिंबल रिपीट करते हैं उतनी बार वो प्लस होता है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो 200 बच्चों हमारा बन गया। अब मुझे कुछ प्लस करना है, प्लस करना है मतलब मुझे राइट साइड में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है राइट साइड में? 82। तो अब सवाल उठता है 82 हम कैसे बनाएं? ठीक है, फिर आपको दिमाग लगाना है कि 82 किससे मिलके बना है हमारे पास। अगर हम लिखें 50, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखें, और कितना प्लस करना है हमको 82 में? 82 को लिखने के लिए हम कैसे तोड़ रहे हैं? सबसे पहले 50, क्योंकि हमारे पास सिंबल कौन सा है 50 वाला। ठीक है, उसके बाद हमें कितना प्लस करना है इसमें और अभी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 82 में से 50 माइनस करते समय। जो बच्चे दिमाग में नहीं सोच सकते हैं डायरेक्टली, उनको इसकी हेल्प लेनी है और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है कि अब आप दिमाग में सोच सकें कि मैं 50 में क्या प्लस करूँ कि 82 आ जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 80 50 में क्या प्लस करूं कि 80 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए मैं 30 प्लस करता हूं तो मेरे पास 80 आता है, क्योंकि 5 + 3 क्या होता है 8। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो 2 में से 0 अगर आप माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे 32 आएगा। इसका मतलब 50 में अगर 32 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 82 आएगा। ठीक है, तो 200 तो हमने बना लिया था। अब हम सीख रहे हैं 82 कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमने 50 लिख लिया, अब हमें पता है हमें क्या प्लस करना है 32। तो 30 हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 10 + 10 20, 20 + 10 30। 3 बार रिपीट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया है 50, 60, 70, 80। और 80 के बाद हमें क्या लिखना है 2। तो 2 हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से। ठीक है, कोशिश कीजिए बच्चों आप 100 तक काउंटिंग लिख सकें खुद से, है ना। आज आप जैसे 50 तक लिखिए खुद से बना के, इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करते हुए और रूल्स का यूज़ करते हुए। रूल्स आपको याद होने चाहिए, सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमें आ गया 82 कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले 50, फिर हमने ये निकाला कि 82 50 में क्या प्लस करें कि 82 आ जाए। तो ये निकालने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये सीखा था, 82 में से 50 को माइनस कर दो, तो ये पता लग जाएगा कि 50 में क्या प्लस करें कि 82 आ जाए। ठीक है, तो ये 82 बच्चों हम बना चुके हैं। 50 + 60 + 70 + 10 80 और 81 82। तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 282। ठीक है बच्चों, एक बार आपको खुद से अपने हाथों से ये सब चीज़ें करनी होगी ताकि आप और अच्छे से इनको समझ सकें। ठीक है, एक बार आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि किसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 313। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 313 लिखा हुआ है। तो फिर से हमको दिमाग लगाना है, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने 200 बनाना सीखा था, 100 + 100 200। तो इसमें 100 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 300। हमको इस बार क्या बनाना है 313
बनाना है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि 100 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। 1 C का मतलब 100, 2 C का मतलब 200, 3 C का मतलब 300, और हम किसी भी सिंबल को सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं, तो 300 तो हम बना सकते हैं। सो विल रिपीट 100 + 100 200 और 200 + 100 300। ठीक है, इतना बच्चों अब आपको सोचना होगा। अब बात आती है 13 की। तो 13 को हम कैसे बनाते हैं, 10 + 3। ठीक है, 10 लिख देते हैं, उसमें क्या प्लस कर देते हैं 3, तो क्या हो जाता है 13 हो जाता है। सो इन दिस वे वी राइट आवर 313। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 13 तो हमने, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बनाना आ गया होगा। तो ये हमारा बन गया 313। ठीक है, मतलब 300, क्योंकि राइट साइड में लिखा है ये 13, तो 300 प्लस होगा 13, क्योंकि राइट साइड में लिखा है। ठीक है, नाउ एच वो वेरी इजी, 28। 28 तो बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम 28? 20 कैसे बनाते हैं, इस तरह से। तो 20 के बाद हमें क्या लिखना है, सिर्फ 8 ही लिखना है। और 8 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये तो बहुत इजी है, 20 + 8 28। सो दिस इज़ योर 28। ठीक है, अब हमें लिखना है 167। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको, 167। सो दिस इज़ योर 167। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि 167 किन दो नंबर से मिलके बना है, 100 + 67। ठीक है, 100 तो हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं अब हम C, और 67 कैसे लिखेंगे, अभी हमको 50 बनाना आता है। ठीक है, 67 लिखना है, मतलब क्या लिखना है मुझे, 60 + 7, अगेन प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू 60 और 7 की प्लेस वैल्यू 7। ठीक है, हमने सीखी है निकालनी। तो 67 को हम 60 + 7 लिख सकते हैं। तो 60 हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, 50 तो ऐसे लिख दिया, L का मतलब 50। 50 में क्या प्लस करेंगे कि 60 आ जाए, 10। ठीक है, तो 50 में हम प्लस करना है, मतलब राइट साइड में लिखना है। ठीक है, राइट साइड में लिखते हैं तो प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस होता है। 40 लिखते थे तो 10 को लेफ्ट साइड में लिख देते थे तो 40 हो जाता था, 50 - 10। अब 50 के राइट साइड में 10 को लिख दिया तो क्या हो गया, ये 60 हो गया। और उसके बाद तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 लिखना हमको अब आना चाहिए। सो 57, तो हमारा 100 हमारे पास आ गया था। फिर हमने लिखा 50 + 10 60, 167, 5 + 2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम रोमन नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, 167। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99। क्या बोल रहा है ये, 99 बोल रहा है। ठीक है, अगर बच्चों आपका दिमाग, आप खुद से सोचो कि हमें 99 बनाना है, मतलब क्या बनाना है, 90 + 9, यही होता है प्लेस वैल्यू। 9 की प्लेस वैल्यू 9 × 10, 9 × 10 = 90, और 9 की प्लेस वैल्यू 9 × 1 = 9। ठीक है, नाउ 90 + 9 बनाना है। अब सवाल उठता है 90 कैसे बनाएं। तो अगर हम ऐसा करें, पहले 50 लिखें, फिर इसमें एक 10 प्लस करें तो 60, फिर एक 10 प्लस करें 70, फिर एक 10 प्लस करें 80, और फिर एक 10 प्लस करें तो 90। लेकिन हम x को, किसी भी सिंबल को 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, तो 4 बार तो रिपीट कर नहीं पाएंगे, तो 90 तो हम ऐसे लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, 100, क्योंकि 90 100 के पास भी है, तो हम सिंपली 100 में से 10 माइनस कर देंगे। तो बच्चों इतना सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 100 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 90। आप ये माइनस करके देखिएगा, आपको वैसे पता होना चाहिए कि 100 में से 10 माइनस करेंगे या 10 पीछे जाएंगे तो 90 आएगा। तो 90 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 - 10, माइनस करना है कितना, 10। माइनस जब करना होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट साइड में 10 को लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, अब 90 बन गया। जब तक C था तो 100 था, C के राइट लेफ्ट साइड में X को लिख दिया तो 90 बन गया। तो सबसे पहले हम रूल पढ़ लेते हैं कि क्या हम X को C के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी हाँ, आप L और C, सिर्फ L और C के ही लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, और वही हमने किया है। ठीक है, तो हमारा 90 बन गया, और उसके बाद 9 लिखना तो बहुत आसान है। इस तरह से हम सीख चुके हैं, 10 - 1 9, तो ये हमारा हो गया 9।
बच्चों शुरू में हम जब रोमन नंबर पढ़ते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप खुद का दिमाग लगा के ऐसे फॉर्म करोगे नंबर्स, आपको मज़ा भी आएगा इस गेम में और आप खुद से भी नंबर बनाना सीखोगे और बेहतरीन तरीके से आपका दिमाग सीखेगा। इसलिए खुद के हाथ से करना है, कॉपी नहीं करना है, समझते हुए जाना है, रूल्स को पढ़ते रहना है बार बार ताकि हमें याद रहे। ठीक है, उसके अलावा आप जितनी बार ये क्वेश्चन करोगे उतनी बार वो अच्छे से आएगा। जिस क्वेश्चन से आपको डर लगता है उसको बार बार करो तो वो डर खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर आपको और अच्छे से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 27, बहुत ईजी है। थोड़ी देर पहले हमने 28 लिखा था, अब हमको क्या लिखना है 27 लिखना है। तो 10 + 10 20 और 20 में क्या प्लस करना है, सिर्फ 7 प्लस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे उसमें 28 किया था, तो ये आपका हो गया 27। 7 हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, सो 20 एंड देन 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज 850। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा उसने, 850 पूछा है। तो इस समय थोड़ा सा हमको डी को भी यूज़ करना होगा। डी क्या है यहाँ पे बच्चों, 500। हमें क्या बनाना है, 850 बनाना है, मतलब हमको बनाना है 850। ठीक है, ये तो हमें बनाना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में इसको लिखे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100, तो ये 800 हो गया, या 8 के बाद 2 0 लगाने हैं तो 800, और हमें क्या लिखना है 50 लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें 800 + 50 लिखना है। ठीक है, 800 हम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 500 मतलब डी। डी हमारे पास है, तो 500 तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम 500 में क्या प्लस करें कि 800 आ जाए, तो वो हम कैसे निकालते हैं। जो बच्चे दिमाग नहीं लगा सकते हैं वो ऐसे निकाल सकते हैं, 800 में से 500 को माइनस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा कि 500 में क्या प्लस करेंगे कि 800 आएगा। जो चेक और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आप छोटी क्लास में कर चुके हो। ठीक है, हम ऐसे ही चेक करते थे, इन दोनों को प्लस करके निकालते थे ये नंबर आता है या नहीं आता है, तो उस ट्रिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, 8 - 5 3 होता है, या 5 में जब हम 3 प्लस करते हैं तो 8 आता है, तो 500 में 300 प्लस करेंगे तो 800 आएगा। तो 500 तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्लस करना है 300, तो 300 हमने कैसे बनाना सीखा था, 3 बार सी लिखकर, तो ये हो गया आपका 300। तो 500 + 300 कितना हो गया, 800 हो गया। ठीक है, तो ये एक सेट है बच्चों और ये भी एक सेट है। ठीक है, ये किसका सेट है, 100 100 100, 3 बार लिख सकते हैं हम किसी भी सिंबल को, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बनाना सीख ली। अब बात क्या आई, हमको क्या बनाना है 50, तो बहुत इजी है, सिंपली हमको क्या लिखना है 50 लिखना है, क्योंकि 50 कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं L। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपको बनाना सीखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों आंसर। अब आप बच्चों घर पे क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश कीजिए आप 900 बनाना सीखें खुद से। ठीक है, तो अब आपको जब 900 बनाना होगा तो आप पहले क्या लिखेंगे डी, फिर आप अगर आप ऐसे लिख देंगे कि सी सी सी, ये तो 800 हो गया और ये 900 हो गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने क्या करा, 4 बार सी को रिपीट कर दिया। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि हमको तो 1000 लिखना आता है, तो क्यों ना मैं इसमें से 100 माइनस कर दूं ताकि मेरे पास क्या आ जाए 900। लेकिन क्या हम सी को एम के लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं, तो आपको उसके लिए ये रूल पढ़ना है। जी हाँ, सी को आप डी और एम के लेफ़्ट साइड में लिख सकते हो, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो बच्चों इन रूल्स का ध्यान में रखते हुए आपको ये गेम खेलना है। कोशिश कीजिए आप खुद से नंबर बनाएं, ठीक है, और क्रॉस चेक करें। So that's all for today and please practice a lot this Roman numbers। जैसे जैसे हम ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमें और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, अब भी जिन बच्चों को रोमन नंबर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, खुद से बनाना सीखो बच्चों, खुद को ही क्वेश्चन दो और फिर बनाना सीखो। कोशिश कीजिए आप कॉपी ना करें, बहुत ईजी है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए और ये सिम्बल्स याद होने चाहिए कि एल कैसे लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, और फिर साथ में आप रूल्स भी पढ़ते रहिए जब जब आप नंबर बनाते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आप कोई गलती तो ना करें। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन दिस सेकंड क्वेश्चन, सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।